नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जो साहित्य शास्त्र नाम का जो हमारा प्रश्न पत्र है एमए फाइनल संस्कृत में, और जो प्रथम प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, उस प्रथम प्रश्न पत्र में देखिए जो आप पढ़ेंगे तो पहली जो पुस्तक है काव्य प्रकाश वह हम पढ़ चुके थे, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं हम ध्वन्यालोक। अब देखिए ध्वन्यालोक में क्या है कि जो चतुर्थ कारिका है आनंद वर्धन ने कहा है, प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनाम यत् तत् प्रसिद्धा व्यवतिरिक्तम विभाति लावण्यम एवांगनासु। क्या कहा? प्रतीयमानम पुनरन्यद एव वस्तु अस्ति, कि जो प्रतीयमान अर्थ है वह, क्योंकि सबसे पहले दो अर्थ किए थे उन्होंने, जो उसके दो भेद किए ध्वनि के, एक प्रतिमान और एक वाच्य। तो उसने क्या कहा है कि प्रतीयमानम पुनर अन्यदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविनाम, कि जो महाकवि होते हैं उनकी वाणी में जो प्रतीयमान अर्थ है वो कुछ अलग ही वस्तु होती है। कैसे? यत् तत् प्रसिद्ध अवयव अतिरिक्तम, कि जो कोई प्रसिद्ध जो अवयव होते हैं उनसे भिन्न विभाति शोभा पाता है लावण्यम एवं अंगनासु, कि जो अंगना होती हैं, अंगना किसको बोलते हैं? हम स्त्रियों को बोलते हैं, कि जो अंगना होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों में जिस प्रकार से लावण्य प्रतीत होता है, जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं। आपने यह देखा होगा कि जो स्त्रियां होती हैं तो स्त्रियों के जैसे अवयवों में नाक है, कान है, होठ हैं, आँखें हैं, उनके बाल हैं, उनकी शारीरिक बनावट है, ये तो हो जाते हैं प्रसिद्ध अवयव। कोई कोई स्त्री ऐसी होती है कि ये नाक कान आदि परफेक्ट होने पर भी हमें उसमें सुंदरता प्रतीत नहीं होती है, किंतु कोई कोई स्त्री ऐसी होती है, आप देखेंगे सांवले रंग की होगी, फिर भी उसको देख करके हमको ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ कोई बात है। तो उसी को क्या कहते हैं? हम लावण्य कहते हैं। जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं अंगनाओं में, अंगना दिया है स्त्रियों में, तो स्त्रियों में जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं, नाक कान मुँह आदि, आँखें आदि, होठ आदि, इनसे जो भिन्न लावण्य होता है, उसी प्रकार से जो काव्य होता है उस काव्य में भी जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं, छंद, अलंकार, रस, इन सब से भिन्न कुछ अलग ही प्रतीत होता है। वह क्या होता है? प्रतीयमान। और वह कहाँ पाया जाता है? वाणीषु महाकविनाम, कि जो महाकवि हैं उनकी वाणी में पाया जाता है प्रतीयमान अर्थ। तो इसलिए क्या कहा कि जो भैया जो महाकवि हैं उनके वाणी में ये प्रतीयमान अर्थ होता है, और कुछ अलग ही वस्तु होती है, और वह वस्तु ऐसी होती है जो अंगना होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, और स्त्रियों में जो उनके प्रसिद्ध अवयव होते हैं उनसे भिन्न जैसे लावण्य पाया जाता है, उसी प्रकार से काव्य में उसकी प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न क्या पाया जाता है? प्रतीयमान अर्थ पाया जाता है। देखिए क्या कहा कि प्रतीयमानम पुनर अन्यदेव वस्तु अस्ति, कि भैया प्रतीयमान जो अर्थ है वह कुछ अन्य ही वस्तु होती है वाणीषु महाकविनाम, जो महाकवि हैं उनकी वाणी में प्रतीयमान जो अर्थ है वह कुछ अलग ही होता है, और यत् तत् प्रसिद्ध अवयवतिरिक्तम विभाति लावण्यम एवं अंगनासु, कि जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं उससे भिन्न लावण्य की तरह ही ये, जिस प्रकार से जो अंगना होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनमें जो प्रसिद्ध अवयव होते हैं उनसे कुछ अलग प्रकार का ही एक लावण्य भी पाया जाता है। इसी प्रकार से जो काव्य में प्रसिद्ध अवयव होते हैं उन प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न लावण्य पाया जाता, प्रतीयमान अर्थ पाया जाता है। तो इसलिए कहा कि प्रतीयमानम पुनः अन्यदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविनाम, कि जो प्रतीयमान अर्थ होता है वो कुछ अलग ही वस्तु होती है महाकवियों की वाणी में। और क्या कहा? यत् तत् प्रसिद्ध अवयवातिरिक्तम विभाति लावण्यम एवं अंगनासु, कि जिस प्रकार से अंगनाओं में प्रसिद्ध अवयवों से भिन्न उनका जो लावण्य शोभा पाता है,
उसी प्रकार से काव्य में जो प्रतीयमान अर्थ है वह भी क्या है, अलग ही शोभा पाता है। क्या कहते हैं, तो देखिए, स ही अर्थो वाच्य सामर्थ्य आक्षिप्तम वस्तुमात्रम, वाच्य सामर्थ्य आक्षिप्तम वस्तुमात्रम अलंकार रसा आदेश इति अनेक प्रभेद भिन्नो दर्शिष्यते। क्या बताया है कि यह जो प्रतीयमान है इसको वस्तु, अलंकार और रस आदि प्रकार से बताया जाएगा। ये जो प्रतीयमान अर्थ है ना, इसको देखिए, पहला बताया जाएगा वस्तु, दूसरा अलंकार और तीसरा रस। क्योंकि वस्तु ध्वनि हो जाएगी, अलंकार ध्वनि हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, रस ध्वनि हो जाएगी। इस प्रकार से क्या है, आपको यह बताया जाएगा और आगे बताया जाएगा ये। अब क्या कहते हैं कि यह जो वस्तु ध्वनि वाला, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वस्तु ध्वनि वाला। अब वस्तु जो ध्वनि होती है वह कैसी होती है, वाच्य ध्वनि होती है विद्यार्थियों। अब वाच्य इसने क्या बताया है कि जो भैया प्रतीयमान अर्थ है वह क्या है, वाच्य अर्थ से भिन्न होता है। और भिन्न होता है तो देखिए, एक उदाहरण दिया इसने कि भ्रम धार्मिक विश्रब्द, क्या कहते हैं, भ्रम धार्मिक विश्रब्द, कि भ्रम धार्मिक विश्रब्द स शुनको अध्य मारितस्तेन, स शुनको अध्य मारितस्तेन, गोदावरी नदी कच्छ कुंज वासना, गोदावरी नदी कच्छ कुंज वासना, दृप्त सिहेन, अब देखिए, इसमें ये बताया है कि जो वाच्यार्थ होता है वह प्रतीयमान अर्थ क्या होता है कि सही कदाचित वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूप, कि जो प्रतीयमान अर्थ होता है, वस्तु जो ध्वनि होती है, वाच्य अर्थ के स्वरूप से भेद बताए उसके। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वस्तु ध्वनि है वह विपरीत होती है। जैसे देखिए, यहाँ विधि रूप है। अब विधि रूप क्या है मैं आपको बताऊं। विधि का मतलब है कोई कार्य कहना, कराना। तो ये क्या है, देखिए, भ्रम धार्मिक प्रकरण ऐसा है कि कोई नायिका है और कोई नायिका अपने नायक से मिलने जाती है और उसका कोई संकेत स्थान है। संकेत स्थान को बोलते हैं हम, संकेत स्थान उसको बोलते हैं जहाँ पर कोई गुप्त स्थान होता है, जहाँ प्रेमी प्रेमिका आराम से मिल सकें, किसी तीसरे का व्यवधान नहीं हो, तो उसको कहते हैं हम संकेत स्थान। लेकिन क्या था कि गोदावरी नदी के किनारे पर कुंज थे। कुंज किसको बोलते हैं, जैसे कोई पेड़ आदि से कोई झुंड बन जाए, उसके नीचे कोई जगह होती है, तो कुंज था। अब उस मनोहर जगह को देख करके एक पंडित जी भी वहाँ पूजा पाठ आदि करने आने लग गए। और पहले क्या है, प्रेमी प्रेमिका उस स्थान पर मिलते थे। अब मिलते थे तो जो प्रेमिका है उसको तो दिक्कत आने लग गई, क्योंकि उसके मिलन में विघ्न आने लग गई। तो तब उस प्रेमिका ने, अगर वो ऐसे कहती कि पंडित जी यहाँ मत आया करो, तो वह पंडित जी नहीं मानते और अजीब भी लगता। लेकिन उस प्रेमिका ने क्या कहा कि हे पंडित जी,
आप आराम से यहाँ भ्रमण कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुत्ता रहता था ना, वह कुत्ता गोदावरी नदी के कुंज में जो शेर रहता है उसने मार दिया है। क्योंकि उस नायिका को पता थी पंडित जी तो कुत्ते से ही डरते हैं, तो शेर से तो डरेंगे। तो इसलिए नायिका ने क्या कहा कि हे पंडित जी, विश्वास पूर्वक भ्रमण कीजिए, क्योंकि जो कुत्ता यहाँ पर रहता था, जो आपको तंग करता था, वह उस शेर ने मार दिया है जो यहीं पर रहता है। तो उसको ये निश्चित पता था नायिका को कि पंडित जी तो कुत्ते से ही डरते हैं, तो शेर का नाम सुनेंगे तो वो तुरंत ही डर जाएंगे। तो क्या चाहती थी नायिका कि यहाँ पर पंडित जी नहीं आए, लेकिन कह क्या रही है, आराम से भ्रमण कीजिए। तो जो वाच्यर्थ है वो तो विधि रूप में है, यानी वाच्यर्थ तो कार्य करने के लिए कह रहा है, लेकिन जो प्रतीयमान अर्थ क्या निकल रहा है, वस्तु ध्वनि क्या निकल रही है कि पंडित जी आप यहाँ मत घूमिए, क्योंकि यहाँ हमारा संकेत स्थान है, हमारे मिलने का स्थान है। अब देखिए क्या कहा, भ्रम धार्मिक कि ही धार्मिक भ्रमण कीजिए विश्रब्द विश्वास पूर्वक। सब माने हुए है, सुनक कहते हैं कुत्ते को, सुनको कुत्ता, अध्य माने आज, मारतः मार दिया गया, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा, दृप्त सेन, जो शेर है उस शेर के द्वारा मार दिया गया है। और गोदावरी नदी कच्छ कुंज वासना, कि जो शेर गोदावरी नदी के कच्छ में रहता है, उस कच्छ के कुंज में निवास करता है, उस शेर के द्वारा उसको मार दिया गया है। तो यहाँ पर वाच्यर्थ तो क्या है, विधि रूप है, कार्य करने को कह रही है। वह क्या कह रही है कि पंडित जी खूब घूमिए, किंतु उसका तात्पर्य क्या है, वह चाहती है कि पंडित जी यहाँ पर नहीं घूमें। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से आपको क्या है, इसकी व्याख्या कर लेनी है। ये जो कारिका है अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और आपको ध्यान रखना है कि जो 50% है उसमें एक कारिका इसकी भी आती है, आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।